हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने प्रीवियस मंथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने इसे ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो आपकी पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई's रिपोर्ट सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट जून 2023, द नॉन फूड बैंक क्रेडिट showcase the growth of -% in June 2023 as compared with the 15% in June 2022। तो रिसेंटली आरबीआई ने रिपोर्ट एक रिलीज की है, क्या नाम है इसका, सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट, जिसमें बताया गया है बैंक क्रेडिट्स के बारे में कि इनकी कितनी ग्रोथ हुई है। तो बैंक क्रेडिट्स जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक हो जाता है फूड बैंक क्रेडिट, दूसरा आ जाता है आपका नॉन फूड बैंक क्रेडिट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फूड बैंक क्रेडिट आपका होता है जैसे बैंक ने लोन दिया है आपका एफसीआई को, किस चीज के लिए, फूड ग्रेन्स के प्रोक्योरमेंट के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वेयरएज नॉन फूड बैंक क्रेडिट आ जाता है, इस कैटेगरी के अंडर आ जाता है आपका पर्सनल लोन। जैसे मैंने 5 लाख का लोन लिया है एसबीआई से, तो ये किसके अंडर आ जाएगा, आपका नॉन फूड बैंक क्रेडिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कार लोन, होम लोन या आप किसी बिजनेस के लिए लोन लेते हो तो वो सारा आपका नॉन फूड बैंक क्रेडिट में आ जाता है। फाइन। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस बार नॉन फूड बैंक क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो कितनी परसेंट देखी गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, 16.3%, और ये प्रीवियस ईयर 15% ग्रोथ थी, ठीक है। नाउ इसके अलावा फूड बैंक क्रेडिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका डिक्लाइन देखा गया है परसेंटेज में, विच इज -25.4%, जो आपका पिछले साल था -55%, ठीक है। इसके अलावा बैंक क्रेडिट टू एविएशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइक देखा गया है, विच इज 93.4%, विच इज समवेयर अराउंड 42,033 करोड़, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में कितना था, 21,733 करोड़ का। फाइन। Now next question है, the Directorate General of Training, that is DGT, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship partnered with which platform to enhance students' capabilities and employability in emerging technologies। तो इनमें से कौन सी ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिनके साथ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा सके, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, Amazon वेब सर्विसेज, ठीक है। क्या नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज Amazon वेब सर्विसेज, और इसके करंट हेड कौन है, इनका नाम है वैशाली कस्टोर। क्या नाम है इनका, वैशाली कस्टोर, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया था, पुनीत चंदूक को। क्या नाम है इनका, पुनीत चंदोक, जो आपके पुराने हेड थे Amazon वेब सर्विसेज के, जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट कौन सी कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023, protect people from tobacco smoke, which among the following two new countries have achieved the best practices level in all empower measures। तो पहले तो ये नोट कर लो, जो empower measures है इसे WHO ने लॉन्च किया था 2008 में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इन मेजर्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 में जो है लाया था, लॉन्च किया था। अब ये मेजर्स कौन कौन से हैं, ये आपके टोटल 6 कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई इम्पैक्ट मेजर्स हैं, जो हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए टोबैको की डिमांड को, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो पहला आपका है एम, विच इज मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज। सेकेंड आ जाता है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको यूज। W stands for warn about the dangers of tobacco, enforce ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship, and last आपका आ जाता है R, which is raises taxes on tobacco। तो ये आपके 6 मेजर्स हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं कंट्री को रिड्यूस करने के लिए टोबैको की डिमांड को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, इनमें से कौन सी दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने रिसेंटली अचीव किया है बेस्ट प्रैक्टिस लेवल इन ऑल एम्पावर मेजर्स। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपकी आ जाती है मॉरिशस और दूसरी आपकी है नीदरलैंड, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। और इनसे पहले कौन सी कंट्रीज ने इसे अचीव किया था, तो ब्राजील एंड टर्की ने, ठीक है। और मॉरिशस जो है ये पहली अफ्रीकन कंट्री है जो इसमें शामिल की गई है, जिसने अचीव किया है बेस्ट प्रैक्टिस लेवल इन ऑल एम्पावर मेजर्स। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो की पॉइंट्स हैं आपके इस रिपोर्ट के, तो पहला आपका यहाँ पर पॉइंट है, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट अराउंड 5.6 बिलियन people are protected with at least one best practices of a tobacco control measures
और 5 टाइम्स इंक्रीज फ्रॉम 2007। तो 2007 के कंपैरिजन में यहाँ पे ये जो आपके डेटाज हैं ये 5 टाइम ज़्यादा हैं। इसके अलावा ग्लोबल स्मोकिंग प्रिवलेंस डिक्रीज यहाँ पे हुआ है 22.8% इन 2007 टू 17% इन 2021। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो हमारा कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका स्टेट का जो आपका बेंगलुरु सिटी है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली है बिकॉज ऑफ नेशनल स्मोक फ्री लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉ इन्होंने बेसिकली लाया था विच इज सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ठीक है, इस एक्ट की वजह से जो पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग जो होती थी वो कितने % कम हो गई है, 27% यहाँ पे रिडक्शन देखने को हमें मिला है। ठीक है, इसके अलावा ये भी नोट करना है, बैंगलोर जो सिटी है इन्हें रिसेंटली इन्होंने रिसीव किया था इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेसेस एंड एम्स टू बिकम 100% स्मोक फ्री बाय 2025। तो हमारी जो बैंगलोर सिटी है इसका एम क्या है कि 100% स्मोक फ्री इन्हें बनना है 2025 तक। ठीक है, now next is, as per the Supreme Court's new guidelines named as Guidelines for Designation of a Senior Advocates by the Supreme Court of India 2023, the prescribed minimum age for applying for the Senior Advocate designation is dash। तो recently उन्होंने जो है गाइडलाइंस रिलीज की है जिसमें मेंशन किया है कि जो सीनियर एडवोकेट है ये इनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 45 ईयर्स। ठीक है, कितना होना चाहिए, 45 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा बाकी गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। जो पर्सन है जो अप्लाई कर रहा है सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन के लिए, इट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ स्टैंडिंग विच इज बेसिकली ऑन अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, पहले क्या होता था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे यही जो है रिकमेंड करते थे एडवोकेट को कि उन्हें सीनियर एडवोकेट यहाँ पे बनाया जाए, बट नाउ कोई भी जज है जो सुप्रीम कोर्ट का वो यहाँ पे रिकमेंड कर सकता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे द वेटेज फॉर द रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स। जो वेटेज है रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड जजमेंट्स की ये यहाँ पे बढ़ा दी गई है, पहले 40 होती थी अब इसे 50 पॉइंट्स कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है रिगार्डिंग दी मार्क्स। ठीक है, मार्क्स फॉर द पब्लिकेशन ऑफ एकेडमिक्स आर्टिकल्स, ये पहले 15 हुआ करता था, अब इसे कितना कर दिया गया है, 5 कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और एक और स्टैटिक क्वेश्चन जो बन सकता है कि करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो इनका नाम है DY चंद्रचूड़ जो 50th आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा किन्हें यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इनका नाम है शिवेंद्र नाथ। क्या नाम है इनका, शिवेंद्र नाथ। और ये रिप्लेस करेंगे धीरेन्द्र सिंह राणा को जिनका रिटायरमेंट आपका सितंबर मंथ में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो शिवेंद्र नाथ जी हैं ये आपके करंटली ही इज अ सीनियर जनरल मैनेजर ऑफ BSNL। तो ये भी आपको डेजिग्नेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, कि करंटली ये कौन सी पोस्ट पे हैं। Next is, name the country that has signed a MOU with India for cooperation in agriculture sector in New Delhi, Delhi. So recently जो आपके मोल्डोवा है इनके जो डेप्यूटी PM है इन्होंने MOU साइन किया है इंडिया के साथ, किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, बेसिकली जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उसके लिए यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड किया जाएगा बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज मोल्डोवा। अब मोल्डोवा के डेप्यूटी PM कौन है, इनका नाम है व्लादिमीर बोलिया। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है इस कंट्री के, इनका नाम है माया संधू एंड PM कौन है, डोरेन रेकन। ठीक है, नेक्स्ट इज which among the following organization directed market infrastructure institutions, that is MII, to develop common online dispute resolution portal। तो recently सेबी ने यहाँ पे जो है डायरेक्शंस दी हैं किसे, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर C। सेबी ने यहाँ पे डायरेक्शंस दी है इनको कि ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल यहाँ पे डेवलप करें। ठीक है, अब 2 फेजेस में यहाँ पे काम किया जाएगा। जो पहला फेज होगा ये आपका 1 अगस्त से 6 अगस्त तक का है, जहाँ पे टाइम आपको दिया गया है। इसमें जो पोर्टल है उसको डेवलप करना है, फिर यहाँ पे एक पैनल डेवलप किया जाएगा, पैनल जो है वो बनाया जाएगा जिसमें एम्पैनल किए जाएंगे जो भी जूरी मेंबर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, डिपॉजिटरी है, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा टिल दी 15 अगस्त जो टाइमिंग यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा 16 अगस्त तक यहाँ पे जो कंप्लेंट्स हैं उनको यहाँ पे वो रजिस्टर होनी चाहिए आपके पोर्टल में
अगेंस्ट द ब्रोकर्स एंड डिपॉजिटरी, ठीक है, और उनका रेजोल्यूशन भी यहाँ पे इनको देना है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट आपका है जहाँ पे 15 सितंबर तक जो बाकी आपके अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ODR पोर्टल यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए 15 सितंबर तक, और 16 सितंबर तक यहाँ पे जो है कंप्लेंट्स रजिस्टर होनी चाहिए और उनका रेजोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फेज 1 और फेज 2 में इनको काम करना है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब सेबी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सेबी कब स्टैब्लिश किया गया था? सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। करंटली इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है मदाबी पुरी बुच। क्या नाम है? मदाबी पुरी बुच, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? सभी को पता है आप लोगों को, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली इन जुलाई हैज लॉन्च अ फिनटेक ग्रोथ प्रोग्राम इन बेंगलुरु कर्नाटका। सो इनमें से कौन से बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है आपका एक फिनटेक ग्रोथ प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद द फिनटेक मीटअप? तो आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका में होस्ट किया है, इट इज योर कर्नाटका बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट CEO कौन है? इनका नाम है श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, जिन्हें जो है मई के मंथ में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन that has elected Turai Hamid Al Hashmi as its board of director and constituency director। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है इन्हें अपॉइंट किया है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंस्टिट्यूएंसी डायरेक्टर, और ये फर्स्ट एमिरिटी एंड फर्स्ट अरब विमेन बनी है जिन्हें डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। इसके अलावा शी इज अ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका डिपार्टमेंट है UAE का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइन। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आपका पुराना नाम है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है तो इसे किसने बनाया था? जो हमारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने इसे डेवलप किया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है ब्रिक्स कंट्रीज को मदद की जा सके, ठीक है। कब इसे स्टैब्लिश किया गया था? तो 2015 में इसे बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? शंघाई चाइना में, ठीक है। अब प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज Which mutual fund company recently in July completed the acquisition of a IDBI mutual fund scheme? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है म्यूचुअल फंड कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन कंप्लीट किया है IDBI म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज LIC म्यूचुअल फंड। कौन सी कंपनी है? LIC म्यूचुअल फंड, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और करंट CEO कौन है इसके? इनका नाम है TS रामाकृष्णन। TS रामाकृष्णन। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो यहाँ पे एक्विजिशन किया गया है, टोटल 20 स्कीम्स थी IDBI म्यूचुअल फंड की, जिसमें से 10 स्कीम्स का जो है मर्जर कर दिया गया है LIC म्यूचुअल फंड के साथ, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के साथ। बाकी जो आपके 10 स्कीम्स है ये डायरेक्टली इन्होंने जो है टेक ओवर कर ली है, ठीक है। Now next up question है, name the England's cricket player that recently in July announced his retirement from all form of cricket। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और ये आपके बॉलर हैं, ठीक है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम में ये आपके बॉलर हैं जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अपना जो है अनाउंस किया था। नेक्स्ट इज द वकम पुरुषोत्तमन, senior Congress leader and former Speaker of Kerala, recently in July passed away. He was a former governor of which among the following state? तो इनमें से कौन से आपके जो इंडियन स्टेट है उसके ये गवर्नर रह चुके हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये मिजोरम के आपके गवर्नर थे 2011 से 2014 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड द बुक टाइटल कारगिल एक यात्री की जुबानी, अ ट्रू ट्रिब्यूट टू अ मैट्रियार्च ऑफ अ कारगिल वॉर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस बुक को लिखा है ऋषि राज ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इसे पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन ने। इसके अलावा जो रचना सिंह बिस्ट हैं, इन्होंने इन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च के महीने में एक इन्होंने बुक रिलीज की थी, ठीक है, विच इज बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। इन्होंने एक बुक रिलीज की थी बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, जो बेसिकली ये एक जो है ट्रिब्यूट थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत जी को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ एविएशन सिक्योरिटी
Cultural Week is celebrated across all major and non-major airports of India from 31st July to 5th August 2023. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वॉज द फर्स्ट एडिशन. ठीक है, कौन सा एडिशन था? ये फर्स्ट एडिशन था जो इस बार हमने ऑब्जर्व किया था 31st जुलाई से 5th अगस्त तक. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है. अब इसकी थीम क्या थी? इट्स थीम वॉज सी इट, से इट, सिक्योर इट. सी इट, से इट, सिक्योर इट. और इस जो ये आपका कल्चरल वीक था, एविएशन सिक्योरिटी कल्चरल वीक, इसे ऑर्गेनाइज किया था इंडिया की एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. ठीक है, विच इज BCAS, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जुल्फिकार हसन. और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1st to 7th August to raise the awareness about the breastfeeding and its benefit. Identify the World Health Organization's theme of World Breastfeeding Week 2023. तो इनमें से कौन सी आपकी 2023 की जो है थीम है जो रिलीज की थी आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स योर लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग वर्क. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है. इसके अलावा जो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन है, इन्होंने भी एक थीम यहाँ पर रिलीज की थी विच इज इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स. ठीक है, करेंटली इसके चेयरपर्सन आपके कौन है? इनका नाम है फेलिसिटी सेवेज और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मलेशिया में. ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च अ जस्ट आस्क चैटबॉट along with the United Nations Population Fund and National Health Mission for adolescents and young adults to explore information on issues related to the sexual and reproductive health and rights. So basically जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ मिलके एंड नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलके एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है जस्ट आस्क. इस चैट बॉक्स में जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, जो यंग एडल्ट्स हैं, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन द इश्यूज लाइक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स. ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये उनको यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी. अब ये जो चैटबॉट है ये डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. ठीक है, इनकी जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसे डेवलप किया है. ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है, इसके अलावा UNFPA का आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है डॉक्टर नतालिया केनिम एंड इसका हेडक्वार्टर आपका है न्यूयॉर्क USA में और इट्स मोटो इज ensuring rights and choices for the all. Ensuring rights and choices for the all. Fine. Now next आपका क्वेश्चन है the Jalisa metal craft of which state recently in August got the GI tag. तो इनमें से आपका कौन सा ऐसा स्टेट है जिस स्टेट की ये आपकी क्राफ्ट है जेलिसर मेटल क्राफ्ट जिन्हें रिसेंटली GI टैग दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश की जेलिसर मेटल क्राफ्ट को GI टैग दिया गया रिसेंटली. इसके अलावा राजस्थान के आपके जो क्राफ्ट हैं जैसे उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, देन बीकानेरी काशी दकारी क्राफ्ट, देन बीकानेरी उस्ता कला क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज क्राफ्ट एंड गोवा का जो आपका गोवा मनकर मैंगो है एंड गांव बेबीनिका है, इसे भी रिसेंटली GI टैग दिया गया है. इसके अलावा तमिलनाडु का जो आपका नमाकाटी, देन चेडी बूटा साड़ी एंड माती बनाना, इन सभी को यहाँ पे रिसेंटली जो है GI टैग दिया गया है. ठीक है, तो आपको ये सारे याद करने हैं. ठीक है, now next is recently in August the CM of Kerala has launched the Leap Co-works for Kerala Startup Mission जिसका हेडक्वार्टर आपका कोची में है, कोची केरला में. इनके बेनिफिशियरीज के लिए बेसिकली इसे लॉन्च किया गया है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज हु इज अ CM ऑफ केरला? CM कौन है केरला के करेंटली? इनका नाम है पिनराई विजयन. और अगर गवर्नर की बात की जाए, गवर्नर कौन है? इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान. ठीक है, now next question है which among the following option is correct regarding the PM नरेंद्र मोदी's visit to पुणे महाराष्ट्र? तो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट है PM नरेंद्र मोदी was conferred with the लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 by the तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट. ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है ही डेडिकेटेड दी पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विच इज डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ रुपीस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अराउंड 1190 प्रधानमंत्री आवास योजना houses to be constructed by the PCMC and over 6,400 houses constructed by the Pune Metropolitan
रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ही ऑल्सो हैंडेड ओवर मोर देन 2650 प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसेस कंस्ट्रक्टेड बाय द पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लास्ट आपका पॉइंट है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, जो दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ये दिया गया था 1 अगस्त को, जिस दिन डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। ठीक है, एंड जो पीएम मोदी है ये 41st जो है रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के। ठीक है, now next question is the World Lung Cancer Day is annually observed across the globe on dash to create awareness about the causes and treatment of lung cancer। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 अगस्त को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वर्ल्ड कैंसर डे की अगर बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सिंबल की बात करें तो सिंबल यहाँ पे आपका क्या होता है, पर्ल और व्हाइट कलर रिबन, जो रिप्रेजेंट करता है लंग कैंसर अवेयरनेस को। ठीक है, next is which among the following company has launched a 2 new devices, pocket soundbox and music soundbox to provide enhanced convenience for the on the go merchants। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय दी पेटीएम। ठीक है, अब इन्होंने पॉकेट साइज का जो आपका साउंड बॉक्स होता था वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख पाओगे। ठीक है, ये यहाँ पे इमेजेस हैं म्यूजिक साउंड बॉक्स और पॉकेट साउंड बॉक्स की। इसके अलावा पेटीएम जो है, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा सकता है, तो ये आपका लोकेटेड है नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और करंटली इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इंक्लूडेड विच अमंग द फॉलोइंग न्यू सेमीकंडक्टर डिजाइन MSME अंडर इट्स सेमी इंडिया फ्यूचर डिजाइन DLI, which is your design linked incentive scheme at the Semicon India 2023 कॉन्फ्रेंस जो आपकी गांधीनगर गुजरात में हुई थी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज जो आपकी चेलिको टेक्नोलॉजीज बैंगलोर, जो बैंगलोर बेस्ड आपकी कंपनी है, एंड अहिशा डिजिटल इनोवेशन विच इज बेस्ड ऑन चेन्नई। तो इन दोनों कंपनीज को, MSME कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, ऐड किया गया है आपका इन दी सेमीकंडक्टर डिजाइन MSME के अंडर। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ MOU विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ telematics to establish the mechanism of technical and institutional cooperation in a telecommunication in a New Delhi, Delhi। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज C.DOT के साथ आपका जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज TRAI, इन्होंने जो है MOU साइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा सकता है आपको TRAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, जहाँ पे ये MOU साइन किया गया था। एंड आपके डायरेक्टर जनरल कौन है TRAI के, इनका नाम है अनिल कुमार भारद्वाज। ठीक है, कौन है डायरेक्टर जनरल आपके, अनिल कुमार भारद्वाज। ठीक है, इसके अलावा C.DOT ने रिसेंटली कंसोर्टियम अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है लेका वायरलेस, सिग्नलट्रॉन, सकुता एंड रेजोनॉस के साथ, फॉर द किस चीज के लिए, फॉर द कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ डिसएग्रीगेटेड 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क, दैट इज RAN सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द फिनटेक कंपनी दैट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद NPCI टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI पेमेंट्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा रिसेंटली जो क्रेड है, क्रेड कंपनी ने कोलैबोरेशन किया था NPCI के लिए लॉन्च करने के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI। फाइन, अब जो क्रेड है, क्रेड को कब स्टैब्लिश किया गया था, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, एंड इसके करंट CEO कौन है ये भी पता होना चाहिए। इसके करंट CEO आपके कुणाल शाह। क्या नाम है इनका, कुणाल शाह। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, now next is the Muslim Women Right Day 2023 is observed on 1st August 2023 to commemorate the enactment of Muslim Women Act 2019, the first ever Muslim Women Rights Day was observed across the globe on। so सबसे पहले तो आपको नोट करना है जो आपका ये एक्ट है, एनएक्टमेंट ऑफ अ मुस्लिम विमेन एक्ट 2019, इस एक्ट के तहत जो ट्रिपल तलाक है आपका उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है,
अब क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला जो मुस्लिम विमेन राइट डे है वो कब मनाया गया था, तो ये आपका मनाया गया था 1 अगस्त 2020 में, 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। Now next is, as per the data released by the Controller General of Account under the Department of Expenditure under the जो आपका आता है under the Ministry of Finance, the fiscal deficit for first quarter stood at dash trillion. तो पहले क्वार्टर का जो आपका फिजिकल डेफिसिट है it is your 4.51 ट्रिलियन, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा हमारे करंट जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एस दुबे, ठीक है। करंट कंट्रोलर जनरल जो है हमारे, इनका नाम क्या है, एस दुबे, फाइन। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी साइंड अ एमओयू विद व्हिच इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर रिन्यूएबल एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन इक्विपमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। सो इनमें से कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जिनके साथ एमओयू यहाँ पे साइन किया है, ब्रूकरफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपकी कैनेडियन कंपनी है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ये एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं डीकार्बनाइजेशन के, ये आपके बनाए कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब इस एमओयू का मेन एम क्या है, टू एक्सेलरेट एंड डी रिस्क ऑस्ट्रेलियाज एनर्जी ट्रांजिशन बाय इनेबलिंग इट टू लोकली प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट। तो ये जो आपके इक्विपमेंट है ये कहाँ बनाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाएंगे, सच एज photovoltaic modules, long duration battery storage and components for the wind energies, जो हेल्प करेंगे ऑस्ट्रेलिया को टू अचीव द नेट जीरो फ्यूचर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन जुलाई द यूएस बेस्ड कंपनी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस committed to invest $1 million in India over the next 5 years। तो अभी जो सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी, जो एडवांस माइक्रो डिवाइस कंपनी है ये बेसिकली इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं $400 मिलियन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, $4,000 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंडिया में अपना कैंपस जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। वो सेटअप करेंगे कहाँ पे, बेंगलुरु में सेटअप करने वाले हैं। 2028 तक ये बन के रेडी हो जाएगा और इसके साथ साथ ये यहाँ पे 3000 इंजीनियरिंग जॉब्स जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे इंडिया के लोगों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क दैट इज MFIN इलेक्टेड डैश एज अ चेयरपर्सन ऑफ इट्स 14th एनुअल जनरल मीटिंग इन न्यू दिल्ली। सो जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क है जिसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है, इट इज इन दी गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट किए हैं इनके चेयरपर्सन, जो इनकी 14th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी वहाँ पे न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उदय कुमार हैबर को इन्होंने जो है चेयरपर्सन बनाया है, ठीक है। और इनके साथ साथ इन्होंने जो है वाइस चेयरपर्सन भी अपॉइंट किए थे जिनका नाम है मनोज कुमार नाम्बेर, ठीक है। ये आपके हैं वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करना है, ये जो चेयरपर्सन बने हैं ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं, ये रिप्लेस करेंगे आपके देवेश सचदेव को, और वाइस प्रेसिडेंट रिप्लेस करेंगे विवेक तिवारी जी को, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। Now next question है, the World FinTech Day is annually observed across the globe on। So World FinTech Day हम कब मनाते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 1 अगस्त को, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 1 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी आपकी ऑब्जर्व की जाती है कॉस्मियो डे मेडिकी की। ही वॉज द इटालियन पॉलिटिशियन एंड बैंकर, 15th सेंचुरी के आपके इंडियन इटालियन पॉलिटिशियन एंड बैंकर थे जिन्होंने स्टैब्लिश किया था आपका मेडिकी बैंक, जिसकी वजह से जो बेसिकली जिसने इन्फ्लुएंस किया था प्रेजेंट डे बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमको मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।